कल 10 अगस्त को हमने कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 से पहला दूसरा सवाल कराया था और जो तीसरा सवाल है ये खुद करने के लिए बताया तो चौथा भी था, लेकिन कुछ बच्चों की कंप्लेंट है कि चौथा सवाल समझ में नहीं आया है। तो अब चौथा सवाल देखेंगे। 2 अंकों वाली दी गई संख्या है एक, जिसमें जो इकाई का अंक है या कोई भी एक अंक है दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलने पर दी हुई संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों का जोड़ 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या हमें निकालनी है, अपनी अपनी नोटबुक में देखेंगे अब। तो माना इकाई का अंक x, y, z कोई भी मान लेंगे, x, y, z, a, b, c, d। पियर्सन के अनुसार बोल रहा है जो दूसरा अंक है पहले अंक का 3 गुना है, इसलिए जो पहला अंक है x तो ये 3 गुना करके 3x हो जाएगा, 3 की गुणा इसमें कर देंगे। अभीष्ट संख्या का मतलब जो दाईं का अंक है उसमें 10 की गुणा कर देंगे और इकाई के अंकों को जोड़ देंगे। तो 10 गुणा 3x प्लस x, इसको इतना ऐसे ही रहने देंगे। शर्त के अनुसार अंकों के स्थान बदलने पर जो उसमें लिखा है हमें स्थान बदलने हैं। ये जो लिखा है इसे 3x के स्थान पर लिख देंगे और 3x को x के स्थान पर। तो ये हो जाएगा 10 गुणा x प्लस 3x। ये बदल गए, अब जहाँ पहले 3 था वहाँ केवल x रह गया, जहाँ पहले x था वहाँ 3 गुना x हो गया। प्लस जो पहली संख्या है देखो यहाँ से 10 या 30x प्लस x, इसको ऐसे लिखो 30x प्लस x बराबर, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, जोड़ का निशान लगाया है इसलिए, और इसका उत्तर 88 बताया है। 10 की गुणा x में करा 10x, 3x ये वाला प्लस 30x और x, ये जितने भी ये दिए हुए हैं पद सभी समान चर के हैं। ये 10 और 3 13 और 30 43 और 1 ये 44 x हो गए हैं बराबर 88। अब हमें क्या करना है, ये x जो है इसका x का मान जो था, इससे x से पहले संख्या 44 है, इस 44 से 88 में भाग करनी है। जब 44 से 88 में भाग कर देंगे तो उत्तर 2 आएगा। x का मान 2 आ गया हमारा। जो संख्या थी हमने जो लिखा है, संख्या अभिष्ट संख्या जो लिखी है वो हमारी थी 10 गुणा 3x प्लस x। जहाँ x है वहाँ पर अब 2 लिख देंगे। 10 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2, 10 या 30 दूनी 60 और 2 62। तो 62 संख्या है वो, क्योंकि यहाँ देखो एक अंक इसका 2 है और दूसरा जो अंक है 3 गुना है, 2 की जगह वो 6 है, 2 तिया 6। ये इसकी उत्तर की पुष्टि हो गई। अगला सवाल देखेंगे, 5वां सवाल। अब इसका 5वां सवाल देखेंगे। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की वर्तमान आयु की, यहाँ पर देखना लॉजिक है, यहाँ पर वर्तमान आयु की 1/3 रह जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अपने नोटबुक में देखेंगे। अब माना सोबो की आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु जो है सोबो की वो x वर्ष है। माँ की आयु 6 गुनी है, क्योंकि x की 6 गुनी है तो 6x वर्ष हो जाएगी। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, जो अब की वर्तमान आयु है उसमें 5 साल जोड़ देंगे, x प्लस 5 वर्ष, कितना वर्ष हो जाएगा। आगे कह रहा है वो इसकी माँ की आयु की 1/3 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 5 बराबर जो वर्तमान आयु है उसकी माँ की 6x, इस आयु का 1/3 भाग रह जाएगा। क्यों, अब 1/3 ब्रैकेट में लिखेंगे 6x या गुणा करके लिख देंगे। तो x प्लस 5 बराबर इस 3 से इस 6 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2x। इस 2x का इधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। x माइनस 2x बराबर माइनस के 5। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x ज़्यादा है
यानी कि माइनस के ज़्यादा हैं प्लस के कम हैं, इसलिए इस 2 में से इस 1 x को घटा देंगे तो 1 x बच जाएगा माइनस का, बराबर माइनस का 5। ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान 5 रह जाएगा। अब सोबो की आयु 5 वर्ष निकल के आई, क्योंकि हमने सोबो की आयु x मानी थी तो x का मान 5 आया, इसलिए इसकी आयु होगी 5 वर्ष। माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी थी, तो x का मान आया 5, 5 की गुणा 6 में कर देंगे, 6 पंजे 30 वर्ष। इसकी माँ की आयु 30 वर्ष हो जाएगी।